राधे राधे प्यारी सखियों। तो आपकी डिमांड पे मैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि ले आई हूँ। तो देखिए किस प्रकार मैंने सामग्री एकत्रित करी है और कैसे मैंने तुलसी पौधे को रखा है। ये देखिए पटे पे रखा हुआ है, क्योंकि मैं पीपल देव की पूजा बाहर करने नहीं जाती। मैं यहाँ पर परिक्रमा करके आपको सारी संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ पूजा की। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। तो ये देखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं और चाहे तो आप इस तरीके से लिख कर भी रख सकती है। जिसमें सिंदूर, पूजा सिंदूर, चित्रपट ले लिया मैंने शिव परिवार का, फूल हो गए, फल हो गए, पानी हो गया, इसमें गंगा जल भी मिला के रखा हुआ है। दीपक लिया है मैंने घी का, कच्चे सूत का दीपक है। और ये धूप बत्ती रखी है, हल्दी, चंदन, रोली, चावल, सारी चीज़ें रखी हैं। परिक्रमा लगाने के लिए देखिए 108 टॉफ़ियाँ रखी हैं। यहाँ पर मैंने रखी है अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी दक्षिणा हो सकती थी मुझसे, और श्रृंगार का सामान जो कि दान करने में दिया जाएगा। 7 चुनरी रखी थी मैंने। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, गंगा जल और जल को लेकर यहाँ के जो भी स्थान, हम जो पौधा हमने रखा है, जो पूजा का स्थान हमने बनाया, उसको हम पहले पवित्र करेंगे। पूजा करने से पहले जिस स्थान पे आप पूजा कर रहे हैं तो पोछा ज़रूर लगा लें। साफ़ सुथरा करने के बाद ही आप उस स्थान पे पूजा करें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फूलों का आसन देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर शिव परिवार को विराजमान कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने शिव परिवार का चित्रपट रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, उनको स्नान कराएंगे। तो अपने मन में स्मरण करते हुए हम उनको स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। अब ये लिया है हमने ऐपन लेकर हम क्या करेंगे, हमें दीप प्रज्वलित करना है। कोई भी पूजा पाठ करते सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, तो हम उससे पहले वहाँ पर एक छोटा सा चौक लगाएंगे। और साथ ही साथ जो सोना धोबन है उनकी एक, मतलब पत्ते पे आप तुलसी पत्ता हो या पीपल के पत्ते पे कर रहे हैं तो एक पत्ते पे आप उनकी प्रतिमा बना लीजिए। मतलब ये रहे आपके अंदर कि ये सोना धोबन मैया हैं, ठीक है। अब आपको क्या है, वो चौक काढ़ा है, उस पर मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो दीप हमने प्रज्वलित करा है, तो आज अमावस्या है, तो अमावस्या पे हम क्या करेंगे, इसमें काले तिल जरूर डालेंगे। अब लेंगे हम संकल्प, क्योंकि व्रत संकल्प के बिना पूर्ण है। तो इसमें हाथों में आपको सिक्के लेने, पुष्प लेने, जल लेना है, और जो काले तिल हो गए वो लेंगे। और हम संकल्प लें। संकल्प में क्या, आपको अपना नाम, अपने पति का नाम, अपने स्थान का नाम, अपने गोत्र का नाम लेकर आपको संकल्प लेकर उनको समर्पित कर देना है। इसके बाद क्या आता है, हम जो हमने चित्रपट रखा है तो हम क्या करेंगे, सभी को चंदन से तिलक करेंगे। माता गौरी को हम कुमकुम से तिलक करेंगे, माता तुलसी को हम कुमकुम से तिलक करेंगे, और सोना धोबन को भी हम कुमकुम से तिलक करेंगे, जो मैं अभी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, अब हमने क्या लिया है, वस्त्र रूपी हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो ऐसे करके आप वस्तु रूपी कलावा ज़रूर समर्पित कर दीजिएगा। अब ये है सोना धोबन, तो इनको हम क्या करेंगे, अब सिंदूर अर्पित करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ऐपन लगा के रखा हुआ है, जिससे मालूम पड़ रहा है कि ये माता सोना धोबन है। तो उनको सिंदूर लगा के ज़रूर लगा लीजिएगा, और हम उनको अक्षत वगैरह लगा देंगे, फूल चढ़ा देंगे अच्छे से माता रानी। और मन में स्मरण रखिएगा कि हे माता रानी, मेरे पति की दीर्घायु बनाए रखना, उनका अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना, उनको तरक्की प्रदान करना। और अब माता रानी को हम क्या करेंगे, चुनरी अर्पित कर देंगे। तो ये देखिए हमने माता तुलसी और सभी को चुनरी उठा दी है। अब इसके बाद बात आती है, हम जो भी आपके पास जो मौसम के अनुसार आपके पास फल हैं वो आप फल चढ़ा सकते हैं। मीठे में मैंने बर्फ़ी चढ़ा रही हूँ, पर वैसे आप गुलगुले बना सकते हैं, मीठे पूड़ी बना सकते हैं, उसका भी भोग लगा सकते हैं। और ये देखिए हमने जो दान के लिए निकाला है, क्या है इसमें, सारे श्रृंगार निकाला है, दक्षिणा निकाली है, और मैंने यहाँ पर एक लाल कलर का दुपट्टा रखा है। तो माता रानी को अर्पित करके हम इसे दान कर देंगे, और इस पर सब पे ना अपन का तिलक ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि हम इसको दान में निकाल चुके हैं। अब हमको क्या करना है, जो धूप है हम उसको प्रज्वलित करेंगे। तो धूप दीप ज़रूर दिखाइएगा। तो इस तरह आप धूप दीप कीजिएगा। और माता, आपके पास अगर सोना धोबन की आरती नहीं हो रही या तुलसी माता की आरती नहीं हो रही है, तो आप गणेश जी की आरती सिंपली कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो बुक है, इसमें सभी त्योहारों की कथाएं अवेलेबल हैं। तो इस बुक में सोमवती अमावस्या की कथा है। तो मैं ये कथा हाथ में तिल लूँगी, कुछ पुष्प लूँगी, और ये कथा मैं सुनूँगी। हाथ में हमें ये लेकर ही सुनना चाहिए। तो ऐसे करके ये देखिए इस प्रकार से मैं कथा सुनने वाली हूँ।
कथा जब हमारी संपूर्ण हो जाएगी तो आगे मैं दिखाने वाली हूँ आपको क्या करना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको करना है। कभी भी कोई भी कथा हो या कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले हाथ में आपको खाली हाथ कभी कथा नहीं सुननी चाहिए और दीप हमेशा प्रज्वलित रहना चाहिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद ही हमें पूजा शुरू करनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, जो माता शोभन धोबन है और जो हमारी तुलसी मैया हैं उनको हम क्या करेंगे, जो पूजा वाला सिंदूर है हम वो उनको चढ़ा देंगे। अब हमें जो फेरी लगाने के लिए हमने जो सामान लिया था, हमें टॉफ़ी ली है और साथ में हम सिंदूर ले लेंगे। तो कैसे फेरी लगाएंगे मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, सिंदूर लगाते जाना है और आपको टॉफ़ी चढ़ानी है। इस तरीके से मैं करती जाऊँगी। तो अब क्या है, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं कि आप है ना जितने बार सिंदूर चढ़ाएंगे उतने बार आप चढ़ाएंगे, तो ये चीज़ें थोड़ा सा वो हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आप 5 कर सकते हैं सिंदूर के साथ परिक्रमा, या 7 कर सकते हैं या 11 कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 परिक्रमा करी थी सिंदूर के साथ और बाकी सारी फिर मैंने सिंदूर रखने के बाद करी थी, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे हमको परिक्रमा करनी है। देखिए आप घर में पूजा कर रहे हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं, बहुत आसानी से पूजा हो जाती है। अब यही आप पीपल देव पे पूजा करेंगे तो थोड़ा सामान ले जाने में दिक्कत होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो घर में आप इस तरीके से कर लीजिएगा। तो कपड़ों का बचाते हुए आपको परिक्रमा लगानी है। तो ये देखिए मैं परिक्रमा लगा रही हूँ, मैंने सिंदूर नीचे रख दिया, ये परिक्रमा हमारी पूर्ण हो गया। माता रानी का अब हम गले लगाएंगे। माता रानी मेरे पति की दीर्घायु बनाए रखना, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना, आपसे यही मेरी विनती है। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए माता रानी को हम गले लगाएंगे। अब क्या करना है, ये हमारी जो पूजा हो गई है, अब हमको क्या करना, माता से सुहाग लेना। सुहाग कैसे लेंगे, अब अपना कोना लेंगे हम अपने आँचल का। उसके बाद हम जहाँ पे माता सोमन धोबन को हमने लगाया था तो उनसे हम सिंदूर लेंगे। तो इस तरीके से हमको सिंदूर लेना होता है। तो ये रही सारी संपूर्ण जानकारी। पूजा विधि इस प्रकार रहेगी। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं सुहाग से जुड़ी तो पूरा साज श्रृंगार करके ही करना चाहिए। तो आज मैं टीका लगाना भूल गई क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए ये वीडियो मैंने स्पेशली आपके लिए। वीडियो पसंद आए लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारे पेज पर आती रहती है, चैनल पर आती रहती है नए नए पूजा वीडियोज़। राधे राधे।